बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नए सेमेस्टर यानी कि 6 सेमेस्टर के बुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 की तरफ चलते हैं। तो इसमें हमने डिस्कस करना है एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली हम देखेंगे कि एलिफेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऐसे कंपाउंड जो स्ट्रेट चेन होते हैं उनको, यानी कि रिंग फॉर्म में नहीं होते, चेन की फॉर्म में होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड ओपन चेन होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड को एलिफेटिक कंपाउंड कहते हैं। तो हमने इस टॉपिक के अंदर देखना है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। नाम से ज़ाहिर है न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, फिलिक का मतलब होता है लविंग, न्यूक्लियस लविंग। सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि आपके पास एटम या ग्रुप ऑफ एटम मौजूद होंगे जो कि रिप्लेस होते हैं। तो ये किस तरह से रिप्लेस होते हैं इसमें हम जो है इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। न्यूक्लियोफाइल सिंपली बता देता हूँ। न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस और फाइल का मतलब लविंग, यानी कि न्यूक्लियस लविंग। अ नेगेटिव आयन आर अ मॉलिक्यूल विद एन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर अनशेयर्ड हो यानी कि फ्री हालत में मौजूद हो, which can donate an electron pair to an electron deficient center in a reaction is called a nucleophilic reagent or simply a न्यूक्लियोफाइल। इसको न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट भी कह देते हैं और सिंपली न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं, जिसका मतलब है कि न्यूक्लियस लविंग। फाइल का मतलब मैंने आपको बताया लविंग, कि न्यूक्लियस लविंग। अगर डेफिनेटली कि जब आपके पास कोई एटम और ग्रुप ऑफ एटम मौजूद है जिसको जो कि चार्ज है, या चार्ज से मुराद नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर मौजूद है, और या इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो अनबॉन्डेड फॉर्म के अंदर हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है, तो वो ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और न्यूक्लियस की तरफ जाने का पर्पस क्या है, क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, जो तो इस वजह से इनकी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल अब वो उसमें न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के अंदर Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, ब्रोमाइड, हाइड्रोक्सल, साइनाइड, अमोनिया। अब ये पहले फर्स्ट 3 4 जो एग्जांपल्स हैं आप ये देख रहे हैं कि इसमें नेगेटिव चार्ज है। जबकि अमोनिया की केस के अंदर हम बात करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो फ्री है, यानी कि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। इसी तरह वाटर के केस में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद हैं। A species that accept an electron pair in a reaction is called an electrophile। उसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करती है, इलेक्ट्रॉन को लेना चाहती है, तो इलेक्ट्रॉन लविंग कहते हैं उसको। अब ये रिएक्शन से वाज़ेह किया जाता है इसको कि OH नेगेटिव, इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल, यानी कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है। अगर नेगेटिव चार्ज ना मौजूद होता तो हम अमोनिया की एग्जांपल देख सकते हैं कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर फ्री हालत में मौजूद है, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल कंसिडर किया जा सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ हाइड्रोक्सल आयन और सबस्ट्रेट मिथाइल ब्रोमाइड है, तो इसके नतीजे में प्रोडक्ट हमारी बनती है मिथाइल हाइड्रोक्साइड या मेथनॉल भी हम इसको पढ़ लेते हैं, और लिविंग ग्रुप Br नेगेटिव है। द मॉलिक्यूल, अच्छा ये लिविंग ग्रुप से मैं बताता चलूँ आपको कि लिविंग ग्रुप से क्या मुराद होता है कि जब एक न्यूक्लियोफाइल आकर सबस्ट्रेट में अटैच होता है तो उसके नतीजे में जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम इस सबस्ट्रेट को छोड़कर जाते हैं, यानी कि यहाँ पर ब्रोमीन छोड़कर जा रहा है CH3 को, और उसकी जगह कौन लेता है, हाइड्रोक्सल लेता है। तो जो सबस्ट्रेट को एटम या ग्रुप ऑफ एटम छोड़ करके जाएगा उसको हम कहेंगे लिविंग ग्रुप कहलाएगा। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में जो अटैकर है न्यूक्लियोफाइल जो है वो हाइड्रोक्सल है, और जो छोड़ करके जाने वाला है वो लिविंग ग्रुप यानी कि Br नेगेटिव है। द मॉलिक्यूल like CH3Br that is attached by a reagent is called a substrate, जो कि the molecule like CH3Br is attacked by a reagent। अब ये CH3Br पे ये जो अटैक हो रहा है हाइड्रोक्सल का, तो जिस मॉलिक्यूल पे ये अटैक होता है उसको सबस्ट्रेट कहते हैं। एंड द पार्ट ऑफ द सबस्ट्रेट, अब इस सबस्ट्रेट का वो पार्ट लेना है दैट डिपार्ट्स
अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रॉन पेयर, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ सबस्ट्रेट को छोड़ करके जाएगा। जैसे कि यहाँ पे CH3Br में हम देख रहे हैं कि Br नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ जो है वो यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर के गया है और CH3 को इसने क्या किया है, छोड़ दिया है। लाइक ब्रोमाइड इज कॉल्ड लिविंग ग्रुप आर न्यूक्लियोफ्यूज भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, आ रिएक्शन इन विच वन मॉलिक्यूल इन विच वन न्यूक्लियोफाइल NU नेगेटिव डिस्प्लेसेस एन अदर न्यूक्लियोफाइल, यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इसने डिस्प्लेस किया Br को, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, तभी तो इसके साथ अटैच था, कार्बन के साथ यहाँ पर इसने अटैच हुआ है। लेकिन जब ऐसा हो कि हाइड्रोक्सल एक न्यूक्लियोफाइल आए और वो दूसरे को क्या करे, रिप्लेस कर दे, उसको छोड़ दे और जाए उसको छोड़ के, तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा उसको NU नेगेटिव से, और जो छोड़ करके जाएगा वो भी न्यूक्लियोफाइल है लेकिन उसको वो वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो उसको हम जाहिर करेंगे X नेगेटिव से। तो फ्रॉम कम्बिनेशन विद एन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम से क्या मुराद है कि इलेक्ट्रोफिलिक से मुराद होता है कि इलेक्ट्रॉन लिविंग, तो ये कार्बन एटम है जो इलेक्ट्रॉन लविंग है। उसकी रीज़न मैं आपको बताता चलूँ कि कार्बन इलेक्ट्रॉन लविंग क्यों है, क्योंकि इसके साथ जो ब्रोमीन अटैच है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसलिए वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन को, कार्बन का जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो इसके अंदर ये करैक्टर इन्हांस हो जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि कार्बन एटम अब अट्रैक्ट करेगा। तो with an electrophilic carbon atom is called a nucleophilic substitution reaction and is denoted by SN से जाहिर किया जाता है। ऐसे रिएक्शंस को हम जाहिर करते हैं SN से। रिएक्शन with S stands for substitution and N for nucleophile। अब ये इसकी एग्जांपल है रिएक्शन की कि आपके पास न्यूक्लियोफाइल में हम देख रहे हैं कि NU नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल ये कार्बन पर अटैक होकर और यहाँ से हेलोजन इसको लीव करके जा रहा है, ये RCH2 और NU और X नेगेटिव। द CX बॉन्ड इन अल्काइल हैलाइड इज़ पोलर बिकॉज ऑफ द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या CX बॉन्ड यानी कि ये जो बॉन्ड है वो पोलर है इन अल्काइल हैलाइड में, ये बॉन्ड पोलर है बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हेलोजन एटम रिलेटिव टू कार्बन एटम। अगर हम इनके जो कंपैरिजन करें, जो भी मैंने आपको बात बताई कि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब आप समझते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत जो है वो ज़्यादा होती है। दस द कार्बन एटम अटैच टू हेलोजन कैरीज अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड इज़ देयर फॉर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, और इसी वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है। इट हैज़ अ टेंडेंसी to accept electron pair from a nucleophilic reagent to form a new bond। अब इसके नतीजे में डेफिनेटली आप देख रहे हैं कि ये एक नया बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ से X तो निकल गया अब, लेकिन ये जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है इलेक्ट्रोन ये इसके साथ अटैच होकर ये न्यू बॉन्ड बन जाएगा। इन डूइंग सो द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ब्रेक्स इट्स ओल्ड बॉन्ड विद द हेलोजन एटम। अब जब ये न्यूक्लियोफाइल आया तो हेलोजन जो एटम था यानी कि X यहाँ पर, इसका बॉन्ड जो है कार्बन के साथ टूट गया और ये न्यूक्लियोफाइल ने आके नया बॉन्ड बना दिया। द नेट रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज दैट वन न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेसेस एन अदर न्यूक्लियोफाइल, एक ने दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत है, कैपेबिलिटी है, वो ज़्यादा है, और X की जो इलेक्ट्रॉन देने की कंपैरिजन अगर हम करें तो इलेक्ट्रॉन देने की कैपेबिलिटी कम है, यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ये, तो न्यूक्लियस लविंग है स्ट्रॉन्ग, इस वजह से इसने हेलोजन को रिप्लेस कर दिया। फ्रॉम अ कम्बिनेशन विद एन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम सच डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इनको कहते हैं। द रिएजेंट NU इज़ कॉल्ड द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, जो इस पर ये जो होगा NU को अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कहेंगे, और जो छोड़ करके जाएगा जैसे कि यहाँ पे सबस्ट्रेट में X जो छोड़ के गया है तो इसको हम कहते होते हैं लिविंग न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। और बच्चों में बता दें कंटेंट्स में आपको शेयर कर दूंगा, वो भी आप लोग देख लीजिएगा, और किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो फिर आप डिस्कस कर सकते हैं। टू बी फ्रैंक, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।